नमस्ते दोस्तों, फार्मा नोट्स के इस यूट्यूब चैनल में मैं विकास बोपिन और आप सबों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले DSSSB फार्मासिस्ट के पार्ट 5 को देखने जा रहे हैं। दोस्तों, ये इस सीरीज का पार्ट 5 है। इसके पहले पार्ट भी आप लोगों ने देख लेना है। तो चलिए आज के इस शानदार सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। देखो, यहाँ पे पूछा था कि द मोस्ट प्रिफर्ड प्रोडक्शन मेथड ऑफ यल ग्लूटामिक एसिड इज थ्रू। यल ग्लूटामिक एसिड का जो प्रोडक्शन मेथड है, जो मोस्ट प्रिफर्ड है, वो कौन सा है बताइएगा। ऑप्शन देखो, फर्मेंटेशन, केमिकल सिंथेसिस, इंटरमीडिएट प्रोडक्शन या फिर एक्सट्रैक्शन। तो यहाँ से सही जवाब है दोस्तों ये ऑप्शन ए, फर्मेंटेशन। देखो, हमें फर्मेंटेशन से जो मोस्ट प्रिफर्ड प्रोडक्शन मेथड है यल ग्लूटामिक एसिड का, वो ये फर्मेंटेशन था। इन दोनों को हमें लिंक करना है ना। तो इसका ट्रिक क्या होगा, देखो, फर्मेंटेशन को हम बोलेंगे फरमान जारी हुआ है। फरमान जारी हुआ है। देखो, हर बार नई सरकार आती है तो मार्केट के प्राइस तो बढ़ ही जाते हैं ना, बेचारा आम आदमी तो परेशान रहता है। तो फरमान निकलता है कि हर बार प्राइस बढ़ रहा है ना, प्रोडक्शन का हर बार प्राइस बढ़ रहा है। तो सभी को यहाँ पे क्या चल रहा है कि लूट मची है, ऐसा लग रहा है जी। सभी को क्या लग रहा है कि लूट मची है। तो ये देखो ग्लूटामिक है ना, तो ये जी लगा देंगे तो ग्लूटामिक एसिड आपको याद रह जाएगा। लूट मची है, ये फरमान निकला है। तो फर्मेंटेशन वाला जो है ये मोस्ट प्रिफर्ड प्रोडक्शन मेथड है ऑफ ग्लूटामिक एसिड का। नेक्स्ट यहाँ पे सवाल देखो, पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज असेड बाय कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन एज पर द फार्माकोपियल स्टैंडर्ड। तो कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन से जो ड्रग असे होता है वो उसका नाम बोलेगा। यहाँ पे देखो ऑप्शन में दिया है जिंक ऑक्साइड, मैग्नीशियम सल्फेट, पोटेशियम ब्रोमाइड या फिर कैल्शियम अमाइनो सैलिसाइलेट। तो ये एनालिसिस से जो सवाल बना है, इसलिए हमें यहाँ पे बताना है कि कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन से कौन सा वाला असे किया जाएगा। तो यहाँ से सही जवाब होगा दोस्तों ये मैग्नीशियम सल्फेट है, जो कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन से इसे असे किया जाएगा। तो ऑप्शन बी सही होगा दोस्तों, है ना। अब इन दोनों को कैसे लिंक करके याद रखें, तो मैग्नीशियम सल्फेट को हम ऐसे लिखेंगे मैक सल्फ, है ना। तो ये कैसे लग रहा है आपको, मसला के जैसा, मसला है ना, म से मैग्नीशियम और स्ला से सल्फेट। तो ये या फिर मसाला बोलिएगा। तो मसाला बने तो उसमें अलग अलग इंग्रेडिएंट्स होते हैं, तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स मटेरियल बन जाता है वो, है ना। और कोई मसला हुआ है मतलब क्या, कुछ तो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ हुई है, कॉम्प्लेक्स चीज़ हुई है। तो इससे हम याद रख सकते हैं कि कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में ये मसला या फिर मसाला आ जाएगा, यानी मैग्नीशियम सल्फेट आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे। देखो, पूछा था द परमानेंट रेड कलर obtained at the end of the titration in Olhart's method is due to the formation of। क्या फॉर्म होता है यहाँ पे, कौन सा कंपाउंड फॉर्म होता है ओलहार्ट्स मेथड के अंदर जिससे परमानेंट कलर आने को मिलता है, हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ ऑप्शन देखो, फेरिक थायोसाइनेट, अमोनियम क्रोमेट, अमोनियम थायोसाइनेट या फिर सिल्वर क्रोमेट। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ये ऑप्शन ए, फेरिक थायोसाइनेट की वजह से ये परमानेंट रेड कलर आता है ओलहार्ट्स मेथड के अंदर। तो हमें इसे याद रखना है। देखो, फेरिक थायोसाइनेट, थायो मतलब सल्फर होता है और साइनेट मतलब यहाँ पे साइनाइड। इन ओलहार्ट्स मेथड परमानेंट रेड कलर आ रहा है। तो सभी ने देखा होगा, लोहा को पहले गर्म करते हैं तो वो रेड बन जाता है और उसको बाद में ठोकते हैं जोर जोर से तो वो काफ़ी हार्ड बन जाता है ना। तो इस तरीके से याद रखना है कि लोहा गर्म करके ठोकने से हार्ड बन रहा है और वो रेड कलर बनता है। तो यहाँ पे परमानेंट रेड कलर आ गया लोहा ठोकने से, यानी फेरस थायोसाइनेट, है ना। और यहाँ पे वो हार्ड बनेगा, यानी ओलहार्ड को याद रखना है। तो इससे ये चीज़ें याद रहती है दोस्तों, हमें वहाँ जाके कुछ लिखना नहीं है, बस ऑप्शन को टिक करना है ना। वो ऑप्शन हमारे जहन में आ जाए कहीं से, तो वो ऐसे ट्रिक्स बनाते हैं तो सही में वो ऑप्शन हमें याद आता है और हम सही जवाब को टिक करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल देखिए, द अप्रोक्सीमेट मॉइस्चर कंटेंट ऑफ हार्ड जिलेटिन कैप्सूल इन नॉर्मल कंडीशन इज। नॉर्मल कंडीशन में जो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल होते हैं उसमें कितना मॉइस्चर होता है वो बताइएगा। यहाँ परसेंटेज में ऑप्शन दिया हुआ है 3 to 6%, 20 to 25%, 13 to 16% या फिर 7 to 10%। तो इसका जवाब क्या है दोस्तों, ये 13 से 16% जो है वो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में मॉइस्चर होता है दोस्तों। तो ऑप्शन सी सही करना है। तो 13 से 16% में हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में ये इतना मॉइस्चर होता है। तो ऐसा बोलना है। इसके ट्रिक देखिए, 13-16 जो है हार्ड टीन कैप्सूल में
हमने रखा हुआ है। हार्ड टीन कैप्सूल है ना, ये आपने देखा होगा ऐसे टीन बॉक्सेस आ रहे हैं अभी कोल्ड ड्रिंक के, स्प्राइट 7 अप के। तो ये जो है हमारा हार्ड टीन है और ये कैप्सूल की तरह दिख रहा है। ये टीन कैप्सूल में हमारा ये सोडा रखा हुआ है, तो 13 सोडा, तो 13-16% में इसमें मॉइस्चर होता है हार्ड जिलेटिन कैप्सूल के अंदर। ठीक है, तो ऐसे करके याद रखेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। पूछता है द रिएजेंट यूज्ड इन द असे ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के असे में कौन सा रिएजेंट इस्तेमाल होता है? ऑप्शन देखो, अल्कलाइन पायरोगैलॉल सॉल्यूशन, न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड, एसिटस परक्लोरिक एसिड या फिर न्यूट्रल फॉर्माल्डिहाइड। तो देखो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ये ऑप्शन ए, अल्कलाइन पायरोगैलॉल सॉल्यूशन। अब देखो इसे याद कैसे रखेंगे, असे ऑफ ऑक्सीजन को हम एसे ऑफ ऑक्सीजन बोलेंगे ना। ऑक्सीजन के ऊपर अगर हमें कुछ निबंध लिखना है तो इस तरीके से एसे ऑफ ऑन ऑक्सीजन बोलेंगे। तो इसका ट्रिक क्या होगा, प्राण वायु की गल करनी है दोस्तों। उस ऐसे में क्या करना है, हमें प्राण वायु की गल करनी है। तो इससे हम याद रख सकते हैं पायरोगलाल करके, है ना। तो पायरोगलाल से हमें याद रखना है कि अल्कलाइन पायरोगलाल सॉल्यूशन जो है वो रिएजेंट असे ऑफ ऑक्सीजन में इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैटेगराइज्ड एज हैविंग इंटरमीडिएट रिस्क पोटेंशियल विद रेफरेंस टू बायो इक्विवेलेंस स्टडी। जो इंटरमीडिएट रिस्क पोटेंशियल है वो कौन से ड्रग के साथ है विद रेफरेंस टू बायो इक्विवेलेंस स्टडी? तो ऑप्शन देखिए, ग्रीसियोफल्विन, फेनिटोइन, क्विनिडीन या फिर एफेड्रिन है। तो यहाँ से हमें याद रखना है जो भी रिस्क पोटेंशियल है इंटरमीडिएट वाला विथ रेफरेंस टू बायो इक्विवेलेंस में कौन सा ड्रग आएगा। तो ये रिस्क और बायो इक्विवेलेंस को हमें उस ड्रग के साथ में कनेक्ट करना है दोस्तों। तो इसका ट्रिक देखिए, रिस्क ऑफ वैलेंस बोलेंगे हम, रिस्क ऑफ, यहाँ पे वैलेंस है दोस्तों, रिस्क ऑफ वैलेंस को हम जी लगा के ऐसे ही बोल सकते हैं, ग्रिस्क ऑफ वैलेंस, है ना। तो ग्रिस्क ऑफ वैलेंस क्या इशारा कर रहा है, ग्रीसियोफल्विन, है ना। ग्रिस्क ऑफ वैलेंस ग्रीसियोफल्विन। तो यहाँ से सही जवाब कर लेना है आपने ऑप्शन ए, ग्रीसियोफल्विन ही वो ड्रग है जो इंटरमीडिएट रिस्क पोटेंशियल रखता है विथ रेफरेंस टू बायो इक्विवेलेंस स्टडी। चलो नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ टैबलेट डायरेक्ट कंप्रेशन एक्सिपिएंट। टैबलेट डायरेक्ट कंप्रेशन एक्सिपिएंट में क्या इस्तेमाल होता है? तो ऑप्शन देखो यहाँ पे, सोडियम क्लोराइड, टिटेनियम डाइऑक्साइड, हाइड्रोक्सिल इथिल सेलुलोज या फिर डायबेसिक कैल्शियम फॉस्फेट। तो यहाँ पे देखो ये टैबलेट डायरेक्ट कंप्रेशन एक्सिपिएंट को मैं अगर थोड़ा ट्रिकी तरीके से लिखूं तो कैसे लिखा जाएगा, टैबलेट डायरेक्टेड कैलकुलेशन एक्सपर्ट, है ना। तो कैलकुलेशन एक्सपर्ट किससे होता है, वो कैल्सी से होता है। कैल्सी पे सभी फास्ट होता है ना कैलकुलेशन, तो इसीलिए कैल्सी फास्ट से हम याद रखेंगे कैल्शियम फॉस्फेट को। तो टैबलेट डायरेक्टेड कैलकुलेटेड एक्सपेक्ट को हम टैबलेट डायरेक्ट कंप्रेशन एक्सिपिएंट बोलेंगे और इसमें क्या इस्तेमाल होता है, कैल्शियम फॉस्फेट। तो यहाँ से सही जवाब होगा दोस्तों ये ऑप्शन डी, डायबेसिक कैल्शियम फॉस्फेट जो है इस्तेमाल किया जाता है टैबलेट डायरेक्ट कंप्रेशन एक्सिपिएंट करके। और हाँ दोस्तों, हमारे फार्मा नोट्स की जो पीडीएफ मेंबरशिप है उसे आप लोगों ने आज ही ज्वाइन करना है बाय कंट्रीब्यूटिंग ओनली 999 रुपीज़ दोस्तों। और ये कंट्रीब्यूशन आपने कोई भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ऐप से करना है, जैसे गूगल पे, फोन पे या फिर पेटीएम। और ये करते समय आपको जो हमारा मोबाइल नंबर है इसका इस्तेमाल करना है। ये हमारा मोबाइल नंबर यहाँ पे 8087339648। इस पर जैसे ही आपका ट्रांजेक्शन हो जाएगा आपको हमारे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल से लिंक किया जाएगा, जहाँ पे आपको ये सारा मटेरियल पीडीएफ के फॉर्म में मिलता रहेगा दोस्तों, ताकि आपके प्रिपरेशन में तेज़ी आएगी, आपको मज़ा भी आएगा और साथ में स्टडी भी होगा दोस्तों। और आपसे गुजारिश है कि ये सारा आपके दोस्तों में भी शेयर करना है आप लोगों ने, ताकि उनको भी इस चीज़ का लाभ लेने का फ़ायदा हो दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट सवाल है, द टॉक्सिक गैस ऑब्टेन ऑन डिकम्पोजिशन ऑफ टेफ्लॉन इट। टेफ्लॉन के डिकम्पोजिशन पर कौन सा टॉक्सिक गैस मिलता है? तो ऑप्शन देखो, पॉलीप्रोपिलीन, इपॉक्सी प्रोपेन, क्लोरोट्राइफ्लोरोइथीन या फिर परफ्लोरोआइसोब्यूटीन। तो यहाँ से सही जवाब होगा दोस्तों ये ऑप्शन डी है, परफ्लोरोआइसोब्यूटीन जो है ये टेफ्लॉन के डिकम्पोजिशन पर निकलने वाला टॉक्सिक गैस है। इसका ट्रिक देखो दोस्तों, टेफ्लॉन को मैं अगर टी फ्लो बोलूँ, है ना, अगर आपने चाय रखा है तो वो उबल रहा है तो वो टी फ्लो बोलेंगे, और इसका टी को ओवरफ्लो बोलेंगे तो वो डिकम्पोजिशन हो रहा है, ऐसे समझिएगा। और जब टी ओवरफ्लो होता है, डिकम्पोजिशन होता है टी फ्लो का यानी कि टेफ्लॉन का, तो उसमें से जो है परफ्यूम ऑर्डर इज बूट, बूट मतलब चालू होना, कंप्यूटर बूटिंग मतलब क्या, कंप्यूटर को चालू करना। तो यहाँ पे बूट मतलब क्या, परफ्यूम ऑर्डर इज बूट मतलब परफ्यूम ऑर्डर आ रहा है जब वो ज़्यादा उबल रहा है तो, है ना। तो टी ओवरफ्लो जब होगा यानी टेफ्लॉन को डिकम्पोजिशन करेंगे तो उसका परफ्यूम ऑर्डर इज बूट हो जाएगा, मतलब
पर फ्लोरो आइसोब्यूटीन आपको याद रहेगा दोस्तों, पर फ्लोरो आइसोब्यूटीन। ठीक है, तो ऐसे करके आप इसे याद रख लेना है। चलो पता है तो कोई टेंशन नहीं, अगर नहीं पता है तो इस तरीके से ट्रिक से आपको ऑप्शन क्लिक हो जाएगा, चारों ऑप्शन में से आप सही ऑप्शन को टिक कर पाओगे दोस्तों। देखो नेक्स्ट सवाल है, क्लोनिडीन स्ट्रक्चरली इज अ एन डैश डेरिवेटिव। किसका डेरिवेटिव है ये क्लोनिडीन? स्ट्रक्चर देखोगे तो किसका डेरिवेटिव है? ऑप्शन देखो, पिरिमिडीन का है, पैराजोलिन का है, ट्रायाजिन का है, या फिर इमिडाजोलिन का है दोस्तों। तो यहाँ पे देखो क्लोनिडीन जो है इमिडाजोलिन का डेरिवेटिव होता है, तो ऐसे ही याद रखिएगा। या फिर इसका ट्रिक देखो, क्लोन ईड है ना, यहाँ पे क्लोन ईड यानी कि कौन ईड है, कौन आईडी है, तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि आयाम आईडी है ना, आयाम आईडी। तो इससे हम याद रख सकते हैं कि क्लोनिडीन का जो है वो, ये जो है क्लोनिडीन, ये इमिडाजोलिन का डेरिवेटिव है दोस्तों। तो ऑप्शन डी सही करना है यहाँ पे। नेक्स्ट सवाल है, द एंटीबायोटिक हैविंग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एट्रीब्यूटेड टू म्यूकोपेप्टाइड सिंथेसिस इनिबिशन। देखो किस एंटीबायोटिक का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है, म्यूकोपेप्टाइड सिंथेसिस इनिबिशन। तो यहाँ पे ऑप्शन देखो, साइक्लोसेरिन, पेनिसिलिन, क्लोराम्फेनिकोल या फिर बेसिट्रेसिन। तो यहाँ से सही जवाब करना है दोस्तों, म्यूकोपेप्टाइड इनिबिशन वाला मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है बेसिट्रासिन का है। अब इसका ट्रिक देखिए, ये म्यूकोपेप्टाइड को मैं अगर बोलूँ मुंह को पेस्ट करने के बाद कहाँ धोओगे, मुंह को, है ना, मुंह को पेस्ट करने के बाद यानी पेप्टाइड के बाद कहाँ धोओगे, यानी इनिबिशन। ये जो है म्यूकोपेप्टाइड इनिबिशन कहाँ होगा, बेसिन में धोएंगे ना हम, जो भी बेसिन होता है उसके अंदर हम ये मुंह को पेस्ट करने के बाद धोते हैं, तो बेसिन में यानी बेसिट्रासिन इसका सही जवाब होगा। मुंह को धोना है तो कहाँ, बेसिट्रासिन में। तो ऑप्शन डी सही कर देते हैं कि बेसिट्रासिन एंटीबायोटिक का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, म्यूकोपेप्टाइड इनिबिशन। नेक्स्ट सवाल है, द पंजेंसी ऑफ जिंजर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग होमोलोगस फिनॉल्स। किसके ये फिनॉल स्ट्रक्चर कौन सा है जो जिंजर में होता है जिससे ये पंजेंसी ऑफ जिंजर होता है? ऑप्शन देखो, सिनियोल, सिट्रल, बोर्नियोल या फिर जिंजरॉल। तो देखो जिंजरॉल जो कंटेंट है जिंजर में, जो होमोलोगस फिनॉल है, ये इसके आखिरी में ओएल है, तो ये फिनॉल की तरफ इशारा कर रहा है, और ये पंजेंसी ऑफ जिंजर होता है दोस्तों। ठीक है, पंजेंट होता है ये। इसका ट्रिक क्या होगा, जिंजर को आप रोल करोगे तो वो पंजेंसी तो आएगा, है ना। जिंजर को आप रोल कर रहे हो, कुछ ठोक ठाक कर रहे हो उसको, तो रोल कर रहे हो तो पंजेंसी आएगा, ऐसे करके याद रखिएगा। ऑप्शन डी सही करेंगे यहाँ पे, जिंजरॉल, यही वो होमोलोगस फिनॉल है जिससे पेंडेंसी ऑफ जिंजर होता है दोस्तों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कोलेस्टेरॉल रोलिंग लोअरिंग एजेंट इज अ नैफ्थेलिनिल एस्टर डेरिवेटिव। ऐसे कोलेस्टेरॉल लोअरिंग वाले जो ड्रग है, एजेंट्स है, उसमें से नैफ्थेलिनिल एस्टर रखने वाला कौन सा ड्रग होगा वो बताइएगा। ऑप्शन देखो, कोलेस्टिपॉल, लोवास्टैटिन, क्लोफाइब्रेट या फिर जेम्पिप्रोजिल। तो मैं आपको बता दूं, जिस ड्रग के सफिक्स में यानी कि आखिरी में स्टैटिन लिखा हुआ होता है वो नैफ्थेलिन डेरिवेटिव होते हैं दोस्तों, जैसे लोवास्टैटिन, प्रावास्टैटिन, सिमोस्टैटिन वगैरह वगैरह। तो ये स्टैटिन में ये नैफ्थेलिन का रिंग होता है। तो इसे याद कैसे रखोगे, देखो तो स्टैटिस्टिक्स सभी को पता है, मैथ्स एंड स्टैट्स होता है ना सब्जेक्ट, तो वो स्टैटिस्टिक में सारा नापतोल होता है, पूरा कैलकुलेशन होता है नापतोल का, है ना। तो ये इससे हम याद रखेंगे, स्टैटिस्टिक से स्टैटिन वाले ड्रग और नापतोल से नैफ्थेलिन करके, इनमें जो रिंग होता है वो हम इसे याद रखेंगे। तो स्टैटिन इज रिलेटेड विद द नैफ्थेलिन, तो ये वाला स्टैटिन रहा, तो इसका जवाब होगा ऑप्शन बी, लोवास्टैटिन, जिसमें नैफ्थेलिन रिंग प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट सवाल है, एल्यूरॉन ग्रेन्स प्रेजेंट इन सीड्स आर अ टाइप ऑफ। एल्यूरॉन ग्रेन जो सीड्स में होते हैं वो कौन से टाइप के प्रोटीन होंगे? ऑप्शन देखो, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, स्टोरेज प्रोटीन या फिर डिफेंसिव प्रोटीन। देखो एल्यूरॉन ग्रेन जो सीड में होते हैं वो स्टोरेज प्रोटीन करके काम करते हैं। तो इसका ट्रिक देखो, यहाँ पे ऑल यूर स्ट्रेन और गेन है ना, एल्यूरॉन ग्रेन है ना, तो हम इसको बोलेंगे ऑल यूर स्ट्रेन बोलो या फिर ऑल यूर गेन बोलो। ये अगर आप सीड में रखते हो तो हम उसे क्या बोलेंगे, स्टोरेज पोटेंशियल है वो सीड का, स्टोरेज पोटेंशियल। अब ये पोटेंशियल से हम प्रोटीन बोलेंगे, स्टोरेज प्रोटीन्स होते हैं दोस्तों। एल्यूरॉन ग्रेन क्या है, सीड के अंदर एक स्टोरेज प्रोटीन की तरह के टाइप होते हैं ये। तो ये ऑप्शन सी सही करेंगे, ये जो प्रोटीन है एल्यूरॉन ग्रेन्स, ये स्टोरेज टाइप के होते हैं दोस्तों सीड के अंदर। नेक्स्ट है यहाँ पे, द बफर प्रेजेंट इन वाटर सोल्यूबल रेडियो ओपैक कॉन्ट्रास्ट मीडिया इज। देखो कौन सा बफर होता है बताना है ये वाटर सोल्यूबल रेडियो ओपैक कॉन्ट्रास्ट मीडिया में। ऑप्शन देखो, सिट्रेट बफर, टार्ट्रेट बफर, सल्फेट बफर या फिर एसीटेट बफर।
तो देखो यहाँ पे वाटर सोल्यूबल रेडियो ओपेक कॉन्ट्रास्ट मीडिया के अंदर जो बफर होता है वो सिट्रेट बफर होता है दोस्तों, है ना। ऑप्शन ए करेंगे हम यहाँ पे। इसका ट्रिक देखो, सभी को पता है रेडियोसिटी है ना, रेडियोसिटी तो सबको पता है। तो रेडियो से हमने याद रखना है रेडियो ओपेक कॉन्ट्रास्ट मीडिया, और सिटी से याद रखना है सिट्रेट बफर, है ना। अब इस पे जो भी आमिर खान का पानी फाउंडेशन वाला है वो बात चलता है दोस्तों, तो हम इससे याद रखेंगे कि वाटर सोल्यूबल रेडियो ओपेक कॉन्ट्रास्ट मीडिया के अंदर जो है सिट्रेट बफर होता है दोस्तों, ठीक है। तो इससे हम इसे याद रख सकते हैं। चलो नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे, द इंडिकेटर यूज्ड इन नॉन एक्वियस टाइट्रेशन ऑफ बार्बिचूरेट इज। कौन सा इंडिकेटर इस्तेमाल होगा यहाँ पे नॉन एक्वियस टाइट्रेशन ऑफ बार्बिचूरेट में? तो ऑप्शन देखो, क्रिस्टल वायलेट, थाइमोल ब्लू, फिनोल्फथैलीन या फिर ब्रोमोक्रिसॉल ग्रीन। तो देखो यहाँ बार्बिचूरेट जो है नॉन एक्वियस टाइट्रेशन से इसको ऐसे किया जाता है, तो इसमें इंडिकेटर कौन सा होगा? थाइमोल ब्लू होता है दोस्तों, थाइमोल ब्लू, है ना। तो ये बार्बिचूरेट से बार बार को याद रखो, ये हमारा दाढ़ी मूंछ बनाता है ना, तो नॉन एक्वियस यानी कि बिना पानी के ही बनाएगा। तो मतलब किससे बनाएगा? बिना पानी के बनाएगा, मतलब उसने अपना ट्रिमर ब्लू कर दिया। मतलब जो भी ट्रिमर है वो बाल काटने वाला है ना, दाढ़ी मूंछ काटने वाला जो ट्रिमर होता है उसको उसने ब्लू कर दिया, मतलब चालू कर दिया। तो ट्रिमर ब्लू यानी थाइमोल ब्लू को हम याद रख सकते हैं, या फिर कुछ अलग तरीके से याद रखो, जैसे ब्लू ताजमहल करके होटल है, ब्लू ताजमहल, उसके अंदर क्या मिल रहा है? बियर बार है वो, है ना, बियर बार है। और बियर बार तो पानी तो नहीं होगा वहाँ पे, है ना, दारू में क्या पानी, तो पानी नहीं चाहिए, है ना। तो ये ना पानी नहीं चाहिए, मतलब ये नॉन एक्वियस होगा। ब्लू ताजमहल होटल मतलब थाइमोल ब्लू होगा, और इसमें बियर बार है यानी ये बार्बिचूरेट ड्रग होता है दोस्तों। तो बार्बिचूरेट को जब हम नॉन एक्वियस टाइट्रेशन से ऐसे करते हैं तो उसमें जो इंडिकेटर है वो ब्लू ताजमहल से ये थाइमोल ब्लू को याद रखो, या फिर ये सीधा सीधा टेक्निक बार बार जो है बिना पानी के ही उसने हमारा दाढ़ी मूंछ किया, मतलब ट्रिमर से किया, ट्रिमर को ब्लू करके किया, मतलब ट्रिमर चालू करके किया दोस्तों। तो ट्रिमर ब्लू यानी थाइमोल ब्लू ये इंडिकेटर इस्तेमाल होता है। ऑप्शन बी सही करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको सारे सवाल अच्छे लगे होंगे, सारे सवालों के एक्सप्लेनेशन अच्छे लगे होंगे। और अगर ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है दोस्तों। और हाँ, उन लोगों से मेरी गुजारिश है, दरखास्त है, जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करिएगा दोस्तों। इससे होता क्या है कि आने वाला जब भी वीडियो आता है तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आपको उसका पहले देखने का लाभ मिलेगा दोस्तों, ठीक है। तो फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।